गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इंसान इस दुनिया में अनेक तरह की कल्पनाएं करता है जो कई तरह के आदर्शों को अपने में समेटे हुए होती हैं और कई तरह के निर्माण करता है जो उसके लिए आवश्यक भी होते हैं। व्यक्ति उच्च स्तरीय उद्देश्यों के लिए अपने आप को लगाता भी है। इन बातों में कोई शक नहीं है, परंतु एक बात है, आदमी का उत्साह ठंडा क्यों पड़ गया? शुरू शुरू में जब आदमी जुड़ता है तो एक साथ उसकी चेतना प्रभावित होती है और प्रभावित होकर के क्रियाशील हो जाती है। आपस के संपर्क से जो व्यवहार आदमी का होता है उसका प्रभाव उस क्रिया के ऊपर जाकर के पड़ता है। दोबारा से बोल रहा हूं, आदमी का जो व्यवहार है, आपस का जो व्यवहार है, जब वो उसका प्रभाव व्यक्ति के ऊपर जाकर के पड़ता है तो वो प्रभाव आदमी की मन स्थिति को प्रभावित करता है। मैंने अभी पिछले दिनों आप लोगों से सब कहा था कि एक लड़के और लड़की की जब शादी होती है तो दोनों के अंदर बड़ा जोश होता है, जोश होता है कुछ करने का। मैंने किसी गलत बात के लिए सोचने के लिए नहीं कहा है, मैंने केवल इतना कहा है कि आदमी बहुत कुछ सोचता है पर उसमें से अच्छे पक्ष को लो, बहुत कुछ अच्छा करता है, आदर्शों से भरा हुआ करता है। अभी मैं जैसा कह रहा था जहां दोनों पति पत्नी के रूप में एक लड़का एक लड़की एक होते हैं, परंतु कुछ ही के समय के बाद में उनकी जो अपने स्वभाव में छुपी हुई कमियां हैं वो धीरे धीरे करके सामने आने लग जाती हैं। जब सामने आती हैं तो वो चेतना को प्रभावित करती हैं और एक ऐसी स्थिति में ले जाकर के गिर देती हैं, आदमी को ऐसी अवस्था पैदा कर देती हैं कि जहां दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं। ये क्या है? वैचारिक गैप, वैचारिक फासला, विचार की दूरी। जहां से वो बड़े उत्साह के साथ एक साथ आकर के मिले, वहीं से उनके बीच में जो वैचारिक दूरी पैदा हुई उसने उनको तोड़ करके अलग कर दिया। जबकि दोनों को मिलकर के एक होना चाहिए था, पर हो नहीं सके, हो नहीं सके। कारण पानी में ऊपर से पानी गिरता है तो बुलबुले उठते हैं
और समय के प्रभाव से वो बनते भी रहते हैं और फूटते भी रहते हैं। बहुत देर तक टिक नहीं पाते, बहुत देर तक वो टिक नहीं पाते हैं। उच्च स्तरीय आदर्शों के लिए अपने अंदर उठने वाला जो उत्साह है वो ठंडा नहीं पड़ना चाहिए। मैं जिस बात को कहना चाहता हूं, दुनिया में अच्छाई और बुराई सब चीज है। आप दुनिया को नहीं बदल सकते, परंतु आपको अपने बारे में सोचना चाहिए कि मेरा भला किसमें है। आदर्शों पर चलकर या आदर्शों को झुठलाकर दुनिया को मत देखिए, आप अपने आप को देखिए। जहां से आपको अच्छे विचार मिलते हैं, मैंने माना, इस बात को मैंने माना कि हर किसी के अंदर बुराई है, पर आप में तो अच्छाई है, आप में तो कोई बुराई नहीं है ना। आप अपने भले को देखिए, आपका भला किसमें है। जब आप अपने भले को देखेंगे और उस पर उतारू हो जाएंगे कि मुझे अपना भला करना है, दृढ़ता पूर्वक उस पर आप चलेंगे तो आपका भला होगा। जब नशेबाज को एक समय पर वो नशेबाज नहीं था, जानता भी नहीं था उसके बारे में, और उसकी लत लग जाती है और उस लत का वो इतना आदी हो जाता है कि पक्का हो जाता है उसका, उसे तलब उठती है, बेचैन होता है, वो तलब बेचैन कर देती है। मस्तिष्क भी अपने प्रिय को पाने के लिए, उस पदार्थ को पाने के ताने बाने बुनता है और चैन नहीं पाता, चैन नहीं पाता, उस ताने बाने को बुनता रहता है और तब तक चुप नहीं बैठता जब तक उस काम को कर नहीं लेता। मैं भी आपसे कह रहा हूं, उत्कृष्ट स्तर की प्रक्रिया, उत्कृष्ट स्तर की प्रक्रिया, उसका निर्धारण आपको करना पड़ेगा। याद रखना, पानी ढलान की तरफ बहता है, फिर आपका क्या स्वभाव नहीं है। अंदर से देखना जो बात बोल रहा हूं, आपका स्वभाव नीचे गिरना है या ऊंचा उठना है। अंदर से देखना, बाहर से मत देखना। बाहर का संसार हमको प्रभावित करता है, परंतु मेरा स्वभाव, मैं फिर से कह रहा हूं, दुनिया के अंदर कितनी ही ताकत लगा लीजिए, अग्नि की लो कभी नीचे की तरफ नहीं जा सकती, हमेशा ऊंचा उठने की तरफ जाती है। तो आपका स्वभाव नीचे गिरना कहां है? ये प्रभाव जो हमारे ऊपर हैं, इन्होंने आकर के हमको मजबूर कर दिया। यहां मैं फिर से कहता हूं, अगर अच्छाइयों के प्रति हमारी उमंग जग जाए तो फिर कहने ही क्या है। अभी मैंने कहा है, अच्छे अच्छे नशेबाज नशों की लतों में पड़ जाते हैं, जिनमें महात्मा धर्मात्मा भी होते हैं, वो भी नशे की लतों में पड़ जाते हैं। हुक्का, बीड़ी, सिगरेट, ये चीजें लेने लग जाते हैं और वो आदत में आ जाती है।
बड़े ही अपनेपन के साथ में मैं आपसे कह रहा हूं, हमारे ऊपर हमारा स्वभाव काम नहीं कर रहा। पता नहीं किसका स्वभाव काम कर रहा है, समझ नहीं आता। उस सच्चाई को पहचानो, उस सच्चाई को पहचानो और सच्चाई को पहचान करके अपने आपे का विश्लेषण करो, अपने आप को तोलो। मैं आपसे कह रहा हूं, दुनिया में एक गुरुत्वाकर्षण बल है जो इस पृथ्वी का बल है। सदा वो धरती के ऊपर काम करता रहता है और धरती उसके द्वारा अपना सारा सृजन उसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण करती रहती है। उसी मर्यादाओं में बंधी रहती है। अगर पृथ्वी भी भटक जाए तो उसके ऊपर जितने भी जीव प्राणी हैं उन सब का अस्तित्व नहीं बचेगा, उनका अस्तित्व नहीं बचेगा। किसी भी वस्तु को ऊंचा उछालिए वो सबको अपनी तरफ ले आती है। उसके लिए उसे अतिरिक्त शक्ति नहीं लगानी पड़ती है। अगर उच्च स्तरीय आपको अपना जीवन जीना है तो उन आदर्शों को अपने जीवन में आपको अपनाना पड़ेगा। आदर्शों को आपको अपने जीवन में अपनाना पड़ेगा। अब मैं सारी बात का निचोड़ लेकर के आता हूं। आध्यात्मिक भाषा में एक नाम आता है, उसको कहते हैं ध्यान। ध्यान बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण क्यों कहा? हमने अपने आप को विस्मृत कर दिया, भुला दिया, झुठला दिया अपने आप को। अगर उस विस्मृति से बाहर निकलना चाहते हैं तो अपने आपे को स्मरण करना होगा। अगर स्मरण करना होगा तो ध्यान करना होगा। जो कठिनाइयां हमारे जीवन में हैं, अगर उनकी रोकथाम हम करना चाहते हैं तो ईश्वर प्रदत्त जो गुण हमको मिले हुए हैं उनका इस्तेमाल हमको करना होगा। व्यक्ति अकारण शोक, विछोह जैसे आघातों को सहता रहता है। लोग पिछली बातों को भूलकर नई जानकारियों की स्मृति पटल पर अंकित कर जाते हैं। यदि ऐसा ना होता तो जो स्लेट पर लिखते हैं उसको मिटाया नहीं जा सकता था और नया उस पर दोबारा लिखा नहीं जा सकता था। हमारा स्मृति पटल भी स्लेट की तरह से है जिस पर लिखा जा सकता है और मिटाया जा सकता है। जो आदतें, जो प्रभाव हमारे विचार पर काम कर रहे हैं वहां पर हम आदर्शों को भी अंकित कर सकते हैं। सोचो, आदर्शों के क्षेत्र में प्रवेश करने का महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि संसार के मेले में भ्रमित होकर के जो संसार का अवलंबन लेकर के हम भटकते हुए फिर रहे हैं, उस भटकाव से अपने आप को बाहर निकालना होगा।
उस भटकाव से हमको बाहर निकालना होगा अपने आपे को। नए नए आकर्षण अपने जंजाल बुनते रहते हैं और हमको फंसाते रहते हैं। नित्य नई नई इच्छाएं हमारी चेतना पर काम करती रहती हैं। सोच करके देखिए उसमें कितना सच्चाई है, कितना आदर्श है, कितना आत्म अनुबंध है, नियंत्रण है। उसके बारे में जरा सोच करके देखिए। सचमुच अगर आप सोचेंगे, जैसा मैंने कहा, आदमी बहुत कुछ सोचता है, आदर्शों के बारे में भी सोचता है, परंतु अब सोचने की बात यह है कि कितना वो आदर्श में अपने आप को बांधता है। यदि नए नए आकर्षण उसके अंदर पैदा हो रहे हैं, उनको वो देखे ध्यान से, देखे ध्यान से, परंतु उस ध्यान के द्वारा उसमें परिवर्तन लाए। द्वेष दुर्भावों को भुला देना चाहिए, द्वेष और दुर्भावों को भुला देना चाहिए, पर हम उनकी जड़ पकड़ करके बैठे रहते हैं। बहुत कुछ सोचने की आवश्यकता है। दिनचर्या पर जो आच्छादित, जिस तरह से आकाश के अंदर तेज हवा चलने पर धूल वायु में घुल जाती है और आकाश में छा जाती है, आदमी की उस समय जब धूल भरी आंधी चल रही हो तो अवस्था कैसी होती है, आज आदमी की भी कुछ इस तरह की अवस्था पैदा हो गई है। जानकारी, नियम, समय उसा पूरा करने की बेचैनी में रहते हैं। हम रोज सोच, स्नान, भोजन, शयन ये सब करते हैं, जो हमारी स्मृति पटल पर अपने आप ही आ जाता है। क्या आ जाता है? अब हमारा खाने का समय हो गया, अपने आप ही, भूख नहीं लगी, अपने आप ही आता रहता है। अब हमारा भोजन का, शयन का, स्नान का, ये सब जो भी जैसे अवसर आते रहते हैं वो अपने अंदर से आते रहते हैं। पर सच एक बात देखो, ऐसे कितने आदमी हैं, आदर्शों की बात मैं कह रहा हूं, जो उन आदर्शों से बंधे हुए हैं। दोबारा बोल रहा हूं, आपने अपने आप नियम बनाया, अपना शेड्यूल बनाया, मुझे इतने बजे उठना है, इतने बजे तक ये नहाना है, इतने बजे जप करना है, ये सब आपने निर्धारण किया, पर आप उन पर टिक कहां पाते हैं? अंदर से देखो, कोई और नहीं, तुम्हारी ही कमी उसमें आकर के घुस जाती है। कहां घुस जाती है? पहले तो उठ सो करके उठने में ही घुस जाती है, और फिर हर काम में वो घुसी रहती है। एक आकर्षण हमारे ऊपर काम करता रहता है। मैं फिर से कह रहा हूं, जीवन में परिस्थितियां हैं, परिस्थितियों में कठोरता, कठिनाइयां हैं, जो कहीं से पैदा नहीं, हमारी पैदा की गई हैं। आपने खुद निर्धारण किया कि मुझे सुबह 5 बजे उठना है, तो 5:05 पे क्यों? 5 बजे तो 5 बजे। जो काम करना है उसे नियमबद्ध हो करके करना है।
जो किसी और ने नहीं, आपने बनाया है। जब आप अपनी आत्मिक मर्यादा, ये किसी की दी हुई नहीं है, आपकी स्वीकार की हुई है, जब आप अपने आप को उस आत्मिक मर्यादा में बांधते हैं, वो बांधने के लिए आवश्यकता पड़ती है, उसको ध्यान कहते हैं। दोष, दुर्भाव, कलेश, कलह, ये सब हमारे साथ लगे हुए हैं। आखिर क्यों? क्या आवश्यकता है? उस आवश्यकता के बारे में सोच करके देखिए, इनकी क्या हमारी जिंदगी में आवश्यकता है? जो कुछ हम कर रहे हैं, जो अनावश्यक हम कर रहे हैं, क्या वो उनकी आवश्यकता है? दूसरे तो आपको उकसाएंगे, अपने ही उकसाएंगे, गलत के लिए आपको अपने ही उकसाएंगे, परंतु आपके अंदर स्थायित्व कितना है? अपने आप को देखिए कि आपके अंदर स्थायित्व कितना है। अगर आप में स्थायित्व नहीं है तो दुनिया की कोई शक्ति आपके ऊपर आपका साथ नहीं दे पाएगी। जब तक कार्य पूरा ना हो जाए तब तक शांति नहीं मिलनी चाहिए। ठीक इसी आधार पर आत्मचिंतन की दिनचर्या का अविच्छिन्न अंग बनाया जाना चाहिए। इसी को ईश्वर का स्मरण, पूजा पाठ, जो कुछ भी आप करते हैं, दैनिक उपासना, संध्या वंदन, जो कुछ भी आप करते हैं, उनको अपनी क्रिया पद्धति के साथ जोड़ करके रखना चाहिए, ना कि उसने मुझे ये कर दिया, उसने मेरा ये कह दिया। इन चक्रों में, तेरे मेरे के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। मैंने अभी आपको समझाया है कि एक लड़का और लड़की की जब शादी की जाती है तो दोनों के अंदर एक उमंग होती है। क्या होती है? लड़की कहती है मैं घर बसा के दिखाऊंगी, लड़का कहता मैं कमा के दिखाऊंगा। दोनों के बीच में एक लगाव होता है, परंतु दोनों के बीच में वो कलह कहां से आ गई जो उनको बखेर रही है, तोड़ रही है? धरती अपने परिपथ पर चलती है, ग्रह नक्षत्र का भी अपना एक परिपथ है, उसमें कोई दूसरा दखल नहीं देता है। धरती के क्षेत्र पर अगर दूसरा कोई दखल देगा तो वो प्रभाव उसके प्रभाव में आकर के घुलेगा और धरती भी टिक नहीं पाएगी। आप भी अगर टिकना चाहते हैं तो आप क्यों प्रभावित हैं किसी से? आप में क्यों कमी है? ये आपके मनोबल की कमी है जो आपके आत्मबल को खाता जा रहा है। अपने आप को बचाओ, अपनी रक्षा करो, अपने आप को बचाओ, अपनी शक्ति को बचाओ जो उलझने में चली जाती है। हमारे विचार उलझ गए हैं, हम मजबूर हो गए हैं, स्थिति ये पैदा हो गई है, हम क्या करें, हम क्या करें, वो स्थिति पैदा हो गई है। अब मैं फिर से कहता हूं, आप जप करते हैं, भजन करते हैं और ईमानदारी से करते हैं, आज मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा हूं, आप पूरी ईमानदारी से करते हैं और सही करते हैं, उससे जो तप आपने पैदा किया, आप सोचो कितना तप आपने पैदा किया, कितनी कलह पैदा की। मैं फिर से कह रहा हूं, पैसा कमाने के लिए, किसी काम को पूर्ण करने के लिए आदमी को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, पर उसे बर्बाद करने के लिए जरा सी लापरवाही उसको बर्बाद कर देती है। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि तोल करके देखो, पूरे दिन की दिनचर्या को तोल करके देखो, आप कर क्या रहे हैं, क्या होना चाहिए था और क्या हो रहा है, इस बारे में आप सोच करके देखिए। कल एक बिटिया समयदान में आई थी और एक कार्यकर्ता से वो कह रही थी
मैं तुम्हारे साथ हूं। मुझे कितना अच्छा लगा, कितना अच्छा लगा। साथ कितनी बड़ी चीज है, साथ कितनी बड़ी चीज है। अगर आप ध्यान करना चाहते हैं तो किसी का तो संग करना पड़ेगा जिसका आप ध्यान करें। अच्छाई या बुराई, अच्छाई या बुराई, दोनों में से किसी का एक साथ आपको लेना पड़ेगा। बुराई तो अपने आप आ जाती है, पर अच्छाई को लाना पड़ता है। मैं आपसे कह रहा हूं, समय के प्रभाव को जरा तोल करके देखें। बुराई का प्रभाव हमारी स्मृति पटल पर, जो सलेट की बात मैंने कही, वो तो पत्थर के अक्षरों से लिखा गया। हम मर सकते हैं पर उसको छोड़ नहीं सकते। मैं मानता हूं आपके साथ गलत हुआ है, मैं मानता हूं आपके साथ गलत हुआ है, परंतु क्या आप उलझे रहेंगे? क्या आप उसको पकड़ करके बैठे रहेंगे? क्या उससे आपका कोई फायदा हो जाएगा? अपने आप तोल करके देखिए। इसलिए अनुशासन में चलना, मर्यादाओं को अपनाना, वर्जनाओं से बचना, ईश्वर की साधना, इसी को कहते हैं। सादगी, शुचिता, संयम, सेवा, इन प्रयासों को जीवन के व्यवहार में ला करके जोड़ देना, ईश्वर के साथ जोड़ देना है। इसी को सच्ची उपासना कहते हैं। उपासना का जो उद्देश्य है आपको वो पूर्ण करना पड़ेगा। सृष्टा ने इस सृष्टि को रचा है, परंतु अपने कंट्रोल में रख करके उसे अपने प्रभाव से, जो अपने द्वारा बनाए गया जो अनुशासन है उसके द्वारा उसको चलाता है। पूरी दुनिया में कोई भी इतनी प्रार्थना भगवान से नहीं करता जितनी इंसान करता है, परंतु उस प्रार्थना के पीछे जो छुपा है उसका स्वार्थ छुपा हुआ है। और स्वार्थ की पूर्ति ना होने के कारण आज आदमी भटका हुआ है। और आप अच्छाई से देखिए, मैं कोई आंकड़ा नहीं देना चाहता, ना मेरे पास कोई आंकड़ा है। आज सच्चाई से कितने आदमी आस्तिक और कितने आदमी नास्तिक हैं। भगवान को समझ लिया, भिखमंगा भीख मांगेगा और वो उसको दे जाएगा। आदर्शों को देता है। ईश्वर की मान्यता के प्रति हमारा विश्वास होना चाहिए। पूजा पाठ के संबंध की बात आपसे कह रहा हूं। फिर भी ईश्वर सबका है, भरण पोषण करता है, अपने अनुदान देता है, सबका सहयोग करता है। इससे ये स्पष्ट होता है कि ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए नहीं, वरन अपने आत्मशोधन की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए व्यक्ति को उपासना करनी पड़ती है। और ध्यान इसी को ही कहते हैं। अपने सद्गुणों पर व्यक्ति आकर के केंद्रित हो जाए। यह आत्मशोधन की प्रक्रिया वहीं से शुरू होती है। ध्यान उपयुक्त समय पर किया जाए, उसमें चूक ना होने दी जाए। जब हर दिन बुहारी लगती है, नहाने के कपड़े धोए जाते हैं, रसोई को धोया जाता है, तो बिगना नागा के ईश्वर ध्यान की जो प्रक्रिया है उसे नियमित रूप से संचालित करना चाहिए, नागा नहीं करनी चाहिए। परंतु उसमें सत्य का समावेश करना चाहिए। मैं कहां गलत हूं? दुनिया सारी गलत है। आप आदर्शवादी हैं,
आप अपनी ही बात करिए, परंतु ध्यान से आपको यह देखना है कि मैं कहां गलत हूं। अगर उस ध्यान का प्रयोग करते हुए आप अपनी सच्चाई को जानने का प्रयास करते हैं तो परिवर्तन की प्रक्रिया वहीं से शुरू हो जाएगी। ईश्वर हमारी पूजा की आवश्यकता भले ही नहीं करता, हमें प्रयास नित्य नियमित रूप से करना चाहिए। वो हमारी व्यक्तिगत आवश्यकता है। इसके बिना आत्म उत्कर्ष की जो व्यवस्था है उसमें बाधा पैदा हो जाएगी। इसलिए उसको हमको नियमित रूप से करना चाहिए। उपासनात्मक अनेक क्रियाकलापों में ध्यान धारणा एक ऐसी प्रक्रिया है कि जो आज उपेक्षित होकर के पड़ी हुई है। आदमी रटी रटाई बात को रोज दोहरा लेता है, परंतु सच्चाई पर नहीं चल पाता। अगर सच्चाई पर चलना है तो ध्यान धारणा के लिए ध्यान को मानना पड़ेगा। ईश्वर की छवि की कल्पना की जाती है, साथ ही उसके सानिध्य की भी कल्पना की जाती है। बहुत से मेरे अपने प्यारे मेरे भाई बहन सपने में ईश्वर की छवि को भी देखते हैं और उस छवि को देख करके आत्मसंतोष कर लेते हैं, परंतु सारी बातें अधूरी हैं। भगवान कोई शरीर नहीं है, भगवान कोई चेहरा नहीं है। भगवान एक स्वानुभूति है और स्वानुभूति का योग है। आदर्शों के रूप में वो जीवन में उतरता है। सच को जानना, जिसके जीवन में, सपने में नहीं कह रहा हूं, जिसके जीवन में वो आदर्श को मानने के लिए बाध्य करने लगा, अंदर से भाव पैदा करने लगा कि नहीं समय का पालन करना है, तो समझना ईश्वर का अवतरण उसके अंदर होने लगा। ईश्वर आराधन से ईश्वर का अवतरण आपके अंदर होने लगा, आप ईश्वर में होने लगे। अनेकों कल्पनाएं आदमी करता है, सोते में भी करता है और जगते में भी करता है, परंतु कल्पनाएं कल्पनाएं होती हैं, वो यथार्थ नहीं होती हैं। आज हम उपेक्षा कर रहे हैं अपनी, किसी और की नहीं। आज हम अपनी उपेक्षा कर रहे हैं। ईश्वर तो सर्वव्यापी न्यायकारी है। मानव जीवन प्रदान करने की अनुकंपा उसकी ही है, और जो कुछ भी उसने किया है अपनी जिम्मेदारी पर किया है। हमारा जिम्मेदार भी वही है। ये याद रखना चाहिए कि तारतम्य हमारा उसके साथ जुड़ा रहे। प्रगति के लिए जो आवश्यक है वो निर्वाह के अंदर रहना चाहिए। ठीक उसी तरह से जब हम चलते चले जाएंगे तो आत्म परिशोधन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जीवन के स्वल्प उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम जहां अपने ज्ञान का प्रयोग करते हैं, वहीं वास्तव में वास्तविक अपने जीवन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमें उन सत्कर्मों को करना चाहिए जिनके द्वारा हम ईश्वर प्राप्ति के लिए अपने आप को उस रास्ते पर चला सकते हैं। जहां चूक चल रही है वहां संभालने की, सुधारने की आवश्यकता है। उसको ठीक कर ले, उसको ठीक कर लें। जितना ठीक आप करते जाएंगे उतना परिशोधन आपका होता हुआ चला जाएगा। अपने आप को शोधित करिए, अपने में परिवर्तन करिए।
अधिकांश व्यक्ति एक ही गलती करते हैं, प्रमाद। प्रमाद। समय में कोई प्रमाद नहीं करना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं सोने में भी नहीं करना चाहिए, जगने में नहीं, मैंने कहा है सोने में भी प्रमाद नहीं करना चाहिए, तो जगने में भी नहीं करना चाहिए। आपका समय है, आप निर्धारण करिए, इतने देर इतने घंटे मुझको सोना है, तो कितने बजे सोना है, सो जाइए। काम बिगड़ जाए बिगड़ जाए, परंतु जीवन का कर्म नहीं बिगड़ना चाहिए। अगर जीवन का कर्म बिगड़ गया तो जीवन बिगड़ जाएगा। संसार का कर्म बिगड़ गया तो फिर सुधारा जा सकता है, फिर प्राप्त किया जा सकता है, हानि उठाई जा सकती है, परंतु जिंदगी की हानि नहीं उठानी चाहिए। एक प्रक्रिया है जीवन। इसलिए मैं ये कहूंगा, जो भी असंयम आपके अंदर है वह आपके जीवन का एक पक्ष है, जो हट्टी, हट्टी शब्द लगा रहा हूं, हट्टी होकर के आपके साथ जुड़ा हुआ है, हट करता है, और हट के कारण असंयम बरतता है। हमको संयम बरतना चाहिए। नुकसान होगा, आपका कोई काम बिगड़ रहा होगा, बिगड़ जाए। नुकसान होगा, आपको महसूस होगा, आपकी अंतर चेतना आपको कचोटेगी, कल से सुधार तो होगा। मैं मानता हूं इस बात को भी कि परिस्थितियों ने आपको जकड़ करके रखा हुआ है, मैं इस बात से भी मना नहीं कर रहा। मैंने कहा धरती को जिस तरह से गुरुत्वाकर्षण ने अपने दायरे में लिया हुआ है, ऐसे ही प्रमाद ने भी हमें अपने दायरे में लिया हुआ है, उससे हमको बाहर निकलना है। आदमी के ऊपर हर वक्त एक नशा चढ़ा रहता है। आदमी हर वक्त ये काम करने का मन बनाता है कि उसे आराम करने के लिए मिल जाए, सोने के लिए मिल जाए, सांसारिक सुख मिल जाए, उनका वो करता है। परंतु सादगी से, संयम से, शालीनता से आप भरा हुआ जितने अपने जीवन को जिएंगे, आपका जीवन उतना ही आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। इसलिए मैं एक बात आपसे निवेदन पूर्वक कहकर के अपनी बात को संपन्न करना चाहता हूं। दुनिया में विधियां तो बहुत हैं, भगवान को पाने की विधियां बहुत हैं, कर्म कांड भी बहुत हैं, अलमारियां की अलमारियां आध्यात्मिक पुस्तकों से भर करके रखी हुई है। मैंने ऐसे आदमी भी देखा जिनकी अपनी अपनी घर में ही उन्होंने लाइब्रेरी बनाई हुई है। परंतु समय पालन एक बहुत बड़ी चीज है, और समय पालन में भी आदर्शों का पालन। सचमुच अगर हम ये करते हैं तो ये आदर्श ही हमें उस स्तर तक लेकर के जाएंगे जहां पर हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। मेरे मन में ये बात इसलिए उठ रही थी कि मैं आज 5 मिनट लेट हो गया। मेरी अंतर आत्मा मुझे धिक्कार रही है। आदर्शों से भरा जीवन तो जीने का प्रयास किया जा रहा है, पर कहीं ना कहीं आदर्श टूट रहा है। व्यवहार में भगवान है। जो अंतर आत्मा को अच्छा लगे वो भगवान है। जो अंतर चेतना, अंतर आत्मा की बात आपसे कर रहा हूं, जो उसको अच्छा लगे वो भगवान है। इसलिए उस भगवान को साकार करना है, आदर्शों में बांधना है, साकार करना है, उसको अपने जीवन में क्रियाशील करना है। जब एक नशेड़ी नशे की लत को लगा सकता है, धरती गुरुत्वाकर्षण के उसमें दौड़ सकती है,
जीवन में भोजन आवश्यक है, उसको करना ही पड़ता है, स्नान भी करना पड़ता है, तो संयम क्यों नहीं? अंतरात्मा क्यों नहीं कचोटती? जब भूख के लिए पेट कचोटता है, इच्छा के लिए मन कचोटता है, तो आदर्श के लिए आत्मा क्यों नहीं कचोटती? हृदय क्यों नहीं कचोटता? बहुत अच्छा करते हैं, अच्छा ही अच्छा करते हैं, आवश्यकता तो संयम की है। समय के साथ संयम है। मेरी बात कहीं कोई आपको अच्छी ना लगी हो तो क्षमा चाहूंगा, परंतु ये चाहूंगा कि हर आदमी अपने आप को संयम में बांधे। सहयोग से चलता है। ध्यान को मैंने इसलिए कहा कि ध्यान ही है जो आपका निर्धारण करता है। लेट हो गया, जल्दी है, समय से चलिए, इस बात के लिए बाध्य करता है। अपने पूर्ण प्रेम के साथ में, आत्मीयता के साथ में कह रहा हूं, अगर आपको उत्कर्ष की तरफ जाना है, अपने जीवन को उज्जवल भविष्य की तरफ लेकर के जाना है, तो संयम बहुत जरूरी है, आदर्श बहुत जरूरी है, अनुशासन बहुत जरूरी है। उनमें अपने आप को बांधिए। आज की बात को संपन्न कर रहा हूं, यही अपेक्षा करते हुए कि आपको जो अच्छा लगा उसे मानेंगे। ओम शांति ही शांति ही शांति।